हमने मौखिक आदेश दिया था। ये चुप हुई। तो कम लोग जाता है, लेकिन गाली तो हम लोग ना सुनते हैं। जो बाबू चौक से अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, जाकर देख लीजिए, सारा लोग अभी कितना आस्था का पर्व है, सब लोग जाएगा मंदिर पूजा करने, नरक में जाएगा। ये जो नगर परिषद नहीं, नरक परिषद बना है हम लोग का। और सभापति जो मेरे है ना, ये 5 साल तक रहेंगे, तो नगर परिषद कभी नहीं रहेगा और नरक परिषद रखेंगे। अभी अन्यान भी सही आया, तो सभापति को बोलना चाहिए था कि आप 2600 मेंबर में से किन्हीं को कुछ कहना है अन्यान पर, तो बोलते भोला शंकर जी आप बोलिए। ऐसा नहीं होता है, सबको बोलने का अधिकार है। आप पर्सनली मेंबर चुन के लाए हैं क्या? मेंबर को ट्रेनिंग इतिहास में इस सभापति से बड़ा झूठा अभी तक कोई सभापति पैदा नहीं किया होगा लालगंज। सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा निकम्मा यदि कोई सभापति पैदा लिया है तो उस सभापति का सबसे बड़ा मनमानी नहीं चलेगी। उदासीन रवैया है, वो काम करना चाहते ही नहीं, उनको काम का कोई ज्ञात नहीं है, नियम कानून का कोई जानकारी नहीं है। अभी देखिए, और एक उदासीन है कि टारगेटेड है? हम लोग टारगेटेड नहीं है। अब उनके 25 करोड़ रुपए में उनको मिलेगा, 35 करोड़ का काम यही करा दे। ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए सभापति ने। मौखिक आदेश दिया था। ये चुप हुई। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारे, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। ये पंक्तियां लालगंज नगर परिषद में चल रहे सियासी हंगामे पर खूब फिट बैठती हैं। नगर पालिका से नगर परिषद बने लालगंज के दुर्दिन चल रहे हैं। विकास के नाम पर सभापति नगर के जुलूस में शामिल हुए हैं। काम के नाम पर 3 महीने में गिट्टी गिट्टी तक उखड़ जाने वाली सड़कें बनाई गई है और सदन की बैठक की तो पूछिए ही मत। उसी बैठक को लेकर मामला गर्म है, धरना है, अनशन है, सभापति सन्न है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि सभापति नगर के विकास को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने कुछ वार्ड पार्षदों की सुनते हैं, उनको ही बोलने का मौका देते हैं और उनके ही विषयों को बोर्ड की बैठक में शामिल करते हैं। विस्तार से समझाएंगे। पहले इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और प्रकाशवाणी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। हुआ यूं कि बोर्ड की बैठक हुई है। लालगंज नगर परिषद में 7 महीनों के बाद बोर्ड की बैठक आहूत की गई है। पूर्व में मीडिया और अन्य प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों और लोगों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार का निर्देश भी आया था, इसलिए मीडिया और प्रबुद्ध लोगों को दर्शक दीर्घा में बैठने की बात सामने आई थी। लेकिन बैठक शुरू हुई तो किसी भी मीडिया या प्रबुद्ध जनता को बैठक की कार्रवाई सुनने या देखने की अनुमति नहीं दी गई। नियम से खेला हो गया। कार्यपालक महोदय ने नियमों का हवाला दे दिया तो सभापति महोदय बोले कि हम लिख के नहीं दिए हैं, इसलिए इस बार नहीं हो पाया। एक बड़ा सवाल है, आज कहा गया था कि कुछ अन्य लोगों को, 15 लोगों को, इसमें मीडिया कर्मी भी शामिल है, अंदर बैठक में शामिल होने दिया जाएगा। अचानक उस पर भी रोक लगा दी गई है, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, रोक नहीं लगाया गया। मतलब चूंकि उसके लिए जो है ना, सभापति को एक चिट्ठी निर्गत करना पड़ता है। जिनको ये जिनको बुलाया जाता है ना, उनको ऑफिस के माध्यम से जो चिट्ठी दे करके सूचित किया जाता है। तो चूंकि वो हम चिट्ठी नहीं निकाल पाए, ये मौखिक हमने आदेश दिया था। हमने मौखिक आदेश दिया था। ये चुप हुई। ये आपसे तो चूक हुआ। समय से अगली बार इसको चूक नहीं कहेंगे, क्योंकि मौखिक आदेश हुआ था और आज 11:30 बजे से बोर्ड का बैठक था, तो उसके आधा घंटा ये पहले मैंने ये मौखिक आदेश दिया था। मीडिया को आउट रखा गया और इनसाइड हो गया बवाल। बैठक के दौरान 7 महीने का गुस्सा फूटा। जो वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में काम न हो पाने की वजह से जनता की गालियां खा रहे हैं,
उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को जल्दी जल्दी नगर परिषद की बोर्ड में बैठक के सामने रख दिया। उन विषयों को बोर्ड के विषय में शामिल करने के लिए गुहार भी लगाई। सभापति कंचन शाह नियमों की आड़ में यहां भी खेल गए। उन्होंने उनके विषयों को खारिज नहीं किया, ना ही अस्वीकार किया, बल्कि अगली बैठक में शामिल करने की बात कहकर उन सभी विषयों को टाल दिया जो उनके कुछ विपक्ष के वार्ड पार्षदों ने रखा था। पार्षदों का कहना है कि जब यही बैठक 7 महीने के बाद कर रहे हैं सभापति, तो अगला बैठक न जाने कब होगा। सभापति ने कड़े तेवर में विपक्ष को नकार दिया है। लोकतंत्र में इसे तानाशाही कहते हैं। सत्ता का नशा जब मगज पर भारी पड़ता है तो ऐसे ही तेवर निकलते हैं। सभापति ने कहा है कि विपक्ष को जहां मन करे वहां धरना दे सकता है, वो स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो सभापति हैं, उन्हें बैठक के विषय चुनने का अधिकार है। इस जवाब ने जाहिर तौर पर तर्क कम और सत्ता का अहम ज्यादा परोसा है। सुनिए। सीधा आरोप लग रहा है कि 7 महीने बाद बोर्ड की बैठक हुई है, उसके बाद भी वार्ड पार्षदों के विषयों को शामिल नहीं किया गया है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इसका नियमावली है, ये 2007 का नियमावली है। एक संख्या 58 का उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से जो वर्णित है कि ये मतलब सभापति के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो उनके समक्ष जिस सदन में जो कोई भी आवेदन अधियोजना से जुड़ा हुआ हो या किसी विषय से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए सभापति उपयुक्त होते हैं कि वो आदेश दे सकते हैं या आदेश नहीं दे सकते हैं, जैसा मतलब जैसा उनको अच्छा लगे, ये उनको ऊपर डिपेंड करता है। इसी पे आरोप लग रहा है कि आप पक्षपात कर रहे हैं कुछ बार पार्षदों के साथ। आरोप तो लगना जो है ना 5 साल तक है, जब तक रहेंगे सीट पे कुर्सी पे, ये तब तक आरोप लगेगा, उससे कोई विशेष हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब मसला समझिए। शुरू करने से पहले हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि यह हमारे व्यक्तिगत विचार है जो राजनीति की एक संभावना भर है। जरूरी नहीं है कि यह सही है, लेकिन इसकी संभावना से भी किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगर परिषद में 2 गुट हैं। एक गुट है सभापति का, सत्ता पक्ष का, और एक है विपक्ष का। संभवतः सभापति का गुट कमीशन और उसके बंटवारे में वरीयता हासिल रखता है। योजनाओं के वितरण और उनके फंड निर्धारण में भी उनको तवज्जो दी जाती है। सभापति के गुट में शामिल होने की कुछ मौलिक अहर्ताएं यानी क्राइटेरिया यानी एलिजिबिलिटी है। जी हजूरी करते रहिए, तवज्जो मिलता रहेगा। सुजीत यादव और बबीता चौरसिया ने बेहतर समझाया है कैसे जी हजूरी होती है, सुन लीजिए। सीधा समझ लीजिए, जो उनका गणेश परिक्रमा करेगा, जो उनको सैल्यूट मारेगा, जो उनको जी हजूरी करेगा, जो उनका बैग ढोगा, जो उनका ड्राइवरी करेगा, जो उनका घर का शोभा बढ़ाएगा, जो उनके दलान का शोभा बढ़ाएगा, जो उनके चैम्बर का शोभा बढ़ाएगा, उसके बाद को सुना जाएगा। नगर हित से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। क्या परिचय हुआ? सुजीत प्रताप यादव, पार्षद, वार्ड संख्या 22। जब हम लोग बोलेंगे मेंबर को चुन के रखेंगे, अभी अन्यान विषय ही आया तो सभापति को बोलना चाहिए था कि आप 2600 मेंबर में से किन्हीं को कुछ कहना है अन्यान पर, तो बोलते भोला शंकर जी आप बोलिए। ऐसा नहीं होता है, सबको बोलने का अधिकार है। आप पर्सनली मेंबर चुन के लाए हैं क्या? मेंबर को ट्रेनिंग दे के लाए हैं कि जो आप ही बोलिएगा? हम 26 हैं, हम 26 है, 26 को ही बोलने का अधिकार है। दूसरा गुट है विपक्ष का। संभवतः यह गुट पुराने नेताओं के द्वारा और जो पुराने प्रतिनिधि जो अब नगर परिषद में नहीं है, उनके विचारों से गाइड होता है। नगर परिषद पर कैसे शिकंजा बनाकर रखा जाए, कैसे कार्य बाधित किया जाए, कैसे कमीशन और योजनाओं के आवंटन में खुद की वरीयता को स्थापित किया जाए और अपना दबदबा बनाया जाए, इस बात पर अग्रसर रहता है। वार्ड संघ का बनना, सदन में हंगामा होना, बदले में सुजीत यादव को निष्कासित कर देना और अब विपक्षी वार्ड सदस्यों के विषयों को बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं करना स्पष्ट तौर पर यह इशारा करता है कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई चल रही है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। विषय को शामिल करना बेशक एक जनहित का फैसला होता। कभी बाहरी ताकतों से प्रेरित रहे विपक्षी वार्ड सदस्य अपनी योजनाओं के लिए अब गुहार लगा रहे हैं, जो सभापति अपने निर्वाचित प्रतिनिधि होने का, वहीं दूसरी तरफ सभापति अपने निर्वाचित प्रतिनिधि होने की शक्तियों का एक झटके में इस्तेमाल करते हुए उसे टाल दे रहे हैं। यही लड़ाई है, यही पूरी खबर का सार है। बैठक में वार्ड पार्षद के विषयों को शामिल न करने की वजह से आक्रोशित पार्षदों ने नगर परिषद की गेट पर धरना दे दिया। सभापति के खिलाफ जो न बोलना था वो नारे लगाए गए। रात भर धरने पर बैठे रहे। सुबह सुबह वार्ड की जनता भी पहुंच गई। नगर परिषद के सामने, नगर परिषद के छत पर भोपू बांधकर नगर परिषद सभापति के खिलाफ ही नारेबाजी होने लगी। खबर लिखे जाने तक विवाद जारी था।
अब इसमें जनता पिस रही है। जिन पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है वो विकास का मुंह ताक रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं उनके द्वारा भी जमकर घोटाला किया जा रहा है। कुछ सड़कें बनाई गई है नगर में, महज 3 महीने या 4 महीने में उस सड़कों पर से गिट्टी गिट्टी तक उखड़ चुका है। इस पर कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जनता को कसम खानी पड़ेगी उस वीडियो को देखकर कि अगली बार से 5 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, ऐसे पार्षदों को वोट नहीं देंगे। तब जाकर खबर का कुछ असर होगा और तब जाकर मीडिया में भी काम करने का और अपने खबर को आप तक पहुंचाने का एक सार्थक समझ आएगा। पूरा मामला सियासी लड़ाई का है, तो सत्ता में जो है वो उनको गुमान है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, और जो बाहर है उन्हें भी कभी गुमान था कि अब वही नगर चलाएंगे। अब ऐसी स्थिति में विकास की एक योजना के लिए भी उन्हें दिन रात धरना देना पड़ रहा है। सभापति थोड़े थोड़े समझदार हुए हैं नियमों के मामले में और अब वो जमकर अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सभापति कंचन साह पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी हैं, उच्च न्यायालय में शिकायत भी पहुंची है, जांच के आदेश भी हो चुके हैं और नगर सभापति के ऊपर न्यायालय में अगर दोषी करार कर दिए जाते हैं तो उनकी सभापति गिरी भी खतरे में पड़ सकती है, जैसा कि राहुल गांधी के सांसदी के साथ हुआ था। हर पक्ष के 2 पक्ष हैं, हर बात के 2 बात हैं। इतना बढ़िया से अगर आपको हमने समझाया है, इस हिम्मत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। नमस्कार। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।